नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन में। मैं श्री राम शिंदे लेकर आया हूं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें इस YouTube चैनल में जो विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी की संकल्पना से उभरा है। शुरू करने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। एम्बुलेंस दादा की मोटरसाइकिल एम्बुलेंस, एस्केलेटर व्हीलचेयर के अनुकूल, धामपुर की यूनिवर्सिटी फॉर लाइफ, मानवीय भावना जानने वाला रोबो, 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव। उसने अपनी मोटरसाइकिल एम्बुलेंस पर 5,500 से ज्यादा बीमार रोगियों को बचाया है। मिलते हैं एम्बुलेंस दादा करीम उल हक से। जैसे ही उन्हें एक फोन आता है, एम्बुलेंस दादा या करीम उल हक जरूरतमंद मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर निकल पड़ते हैं। अब तक उन्होंने 5,500 से अधिक लोगों को यह सेवा प्रदान की है। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल की साइड कार को संशोधित किया है जो रोगी के लिए एम्बुलेंस के रूप में काम करती है। करीम ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए खोया था कि जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। ये एम्बुलेंस दादा 1998 से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से गांवों के मरीजों की मदद कर रहे हैं ताकि एम्बुलेंस के बिना फिर किसी की जान न चली जाए। उनके क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल किसी वैन या उचित एम्बुलेंस से बेहतर काम करती है। यहाँ सड़कें संकरी हैं और कभी कभी नदी में बाढ़ भी आ जाती है। करीम ने तापमान और रक्तचाप जैसी बुनियादी जांच करने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया है। करीम प्राथमिक उपचार भी दे सकते हैं। गांव में गरीबों की मदद के लिए वह नियमित स्वास्थ्य सेवा शिविर भी आयोजित करते हैं। 2017 में करीम को उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब उनके पास 2 एम्बुलेंस है जो दाताओं से मिली हैं और जिसके लिए मरीज ईंधन की लागत जितना न्यूनतम किराया भी देते हैं। उनसे 98325 71833 पर संपर्क किया जा सकता है। ये जापानी एस्केलेटर पहियों वाली कुर्सी के अनुकूल है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। पिछले 10 वर्षों में जापान विकलांगों और बुजुर्गों के लिए मेट्रो तथा ट्रेन स्टेशनों पर लिफ्ट स्थापित करने में गति से आगे बढ़ा है। पहियों वाली इस कुर्सी पर सवार लोगों को सीढ़ियों से ऊपर और नीचे लाने के लिए बने ये जापान के एस्केलेटर अद्वितीय हैं। ये आमतौर पर 2 कर्मचारियों द्वारा संचालित होते हैं। एक अन्य लोगों को एस्केलेटर पर चढ़ने से रोकता है जबकि दूसरा एस्केलेटर को व्हीलचेयर मोड में बदलता है। ये एस्केलेटर तब तक चलता है जब तक वह सीढ़ियों के एक विशेष क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता। ये क्षेत्र अक्सर नीले रंग में रंगे जाते हैं जहां व्हीलचेयर उपयोगकर्ता रुके होते हैं। कर्मचारी पहले पुष्टि करते हैं कि व्हीलचेयर के ब्रेक काम कर रहे हैं और तभी एस्केलेटर शुरू किया जाता है। सवारी थोड़ी धीमी गति से शुरू होती है, फिर सुचारू रूप से विपरीत छोर पर आती है जहां मददगार सवार को उतारने में मदद करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ एक गैर पारंपरिक स्कूल है जिसका कोई निश्चित अभ्यासक्रम या शिक्षक नहीं है। डालते हैं एक नजर। यह स्कूल हर बच्चे का सपना हो सकता है क्योंकि इसकी कोई दीवार नहीं है, कोई कक्षा नहीं और कोई परीक्षा भी नहीं। श्यामंतक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ महाराष्ट्र के धामपुर के हरे भरे जंगल में स्थित है। यह एक अपरंपरागत स्कूल है जिसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम या शिक्षक नहीं है। 2007 में धामपुर निवासी सचिन देसाई ने अपनी पत्नी के साथ श्यामंतक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ की स्थापना की। उनकी 3 साल की बेटी मृणालिनी इस स्कूल की पहली छात्रा थी। इसका उद्देश्य युवाओं को गांव में रोजगार पैदा करने में सक्षम बनाना है ताकि उन्हें शहर की ओर जाना न पड़े। आज वे छात्रों का एक समुदाय चलाते हैं जो एक साथ रहते हैं और वास्तविक जीवन की चुनौतियों पर काम करते हैं। कुछ लोग अन्न प्रयोगशाला में शोध करते हैं तो कुछ लोग गौशाला में गाय के उत्पादों के साथ प्रयोग करते हैं। स्वयं जैसे उद्यम के साथ छात्र प्राकृतिक और परिरक्षक मुक्त उत्पाद भी बनाते हैं जैसे सेब का रस, कच्चे कटहल का अचार, हल्दी पाउडर, प्राकृतिक साबुन आदि। गांव के ज्यादा से ज्यादा बच्चे अब इस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से
शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नकद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। यह अभी तक का सबसे अधिक अभिव्यंजक रोबो हो सकता है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार? ताकायुकी टोडो द्वारा विकसित सीड एक ह्यूमनाइड रोबोटिक हेड है जो मानवीय चेहरे की अभिव्यक्ति की पड़ताल और नकल करता है। इस रोबो में एक कैमरा होता है जो मानवीय चेहरे पर ध्यान केंद्रित करता है और फिर उसकी नकल करता है। सीयर न केवल आंखों के संपर्क के माध्यम से दर्शक के साथ बातचीत करता है, बल्कि सिर और आंखों, पलकों तथा भौहों को भी हिलाता है। जैसे जैसे व्यक्ति सीयर के पास पहुंचते हैं, गतिविधि की तीव्रता बढ़ जाती है। हो सकता है कि संशोधन के आधार पर भविष्य के रोबो मानवीय हाव भाव को समझकर किसी आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपेक्षित कार्य कर सकें। यह भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। गुजरात के इस गांव में सूर्य मंदिर भी है। भारत के मेहसाना जिले में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर का घर मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। 30 एकड़ में फैले सौर पैनलों की एक श्रृंखला के साथ मोढेरा अब अपनी 6 मेगावाट की स्थापित क्षमता का प्राप्त करता है। 8,500 लोगों की आबादी वाला ये गांव केवल 1 मेगावाट का उपयोग करता है और शेष क्षमता ट्रांसमिशन ग्रिड में जोड़ी जाती है। मोढेरा में घरों, सरकारी स्कूलों, उपयोगिता भवनों और यहाँ तक कि लगभग सहस्त्राब्दी पुराने सूर्य मंदिर के परिसर में छत पर सौर पैनल लगे हैं। यह गांव एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित गांव है जिसमें यूनेस्को विश्व विरासत लेबल भी लगा है। सूर्य मंदिर पहले केवल शाम 6 बजे तक या सूर्यास्त तक खुला रहता था। सौर ऊर्जा परियोजना ने सूर्यास्त के बाद भी मंदिर की पर्यटन क्षमता को बढ़ाया है। क्या आपने कभी उड़ने वाली ट्रेनों की कल्पना भी की है? क्या है एक रूसी आविष्कारक की अवधारणा? आइए जानते हैं जाते जाते। रूसी अभियंता और आविष्कारक ताहिर सेमेनोव की कंपनी ने एक अवधारणा डिजाइन की है जिसे फ्लाइंग ट्रेन कहा जाता है। परिवहन का यह अविश्वसनीय रूप 400 मील प्रति घंटे तक की गति से यात्रा कर सकता है और 2000 यात्रियों को ले जा सकता है। सेमेनोव का कहना है कि उनका यह आविष्कार मौजूदा सार्वजनिक परिवहन की दक्षता में सुधार कर सकता है। यह कंपनी विमान, टर्मिनल और पावर रेल सिस्टम का निर्माण शुरू करने के लिए निवेशकों की तलाश कर रहा है। आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।